दोस्तों, एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वह इसी धरती पर रहते थे जहां हम रहते हैं, इसी हवा में सांस ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े आकार के डायनासोरों ने करीब 14,000 करोड़ साल इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई प्रजातियां थी, इनमें से कुछ शाकाहारी थी तो कुछ मांसाहारी। इनमें कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक व खतरनाक थे। यह उस समय के सबसे खतरनाक व सफल जीव थे। फिर भी अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वह कौन सी घटना घटी थी जिसने धरती से इनका नामो निशान मिटा दिया? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए व पास ही बने घंटी के निशान को दबाइए। दोस्तों, डायनासोर के अंत को जानने से पहले हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी। लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और डायनासोर की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब यह सारी डायनासोर प्रजाति धरती पर अपना जीवन खुशी से बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल व बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब पृथ्वी से शायद डायनासोर का अंत ना होता यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के बहुत करीब से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का यह एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से यह एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। यह जीव उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इनकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के बराबर होता है। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके धरती से टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गया। करीब 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगें उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन यह तो महाप्रलय की शुरुआत मात्र थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल के कण अंतरिक्ष में गए थे, वह ग्रेविटी पुल के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ लौटकर आ रहा था। यह धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना असंभव हो गया। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सारी आबादी जलकर राख हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।
इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से कोसों मील दूर थे वह भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% आबादी पूरी तरह नष्ट हो गई और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे उनमें से भी केवल वही जीव जिंदा रही जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस मामले में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधों की सारी आबादी भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े विशालकाय जीव बच गए थे उन्हें भरपूर मात्रा में खाना नहीं मिल सका, जिससे उनका अंत हो गया। लेकिन यह महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित हुआ। धरती पर डायनासोरों का अंत एक छोटी प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया और वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गई? महाप्रलय से डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आई, यह जानेंगे हम अगले पार्ट में, जो मिलेगा आपको बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।